क्या ये ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, अनंत है, या फिर इसका कोई किनारा, इसका कोई छोर है? ये सवाल प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स और फिजिसिस्ट को परेशान करता है। जैसे समंदर का कहीं ना कहीं किनारा होता है, क्या उसी प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड का कोई ना कोई किनारा होगा जहां इस ब्रह्मांड का अंत होता है? फिजिसिस्ट मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर पुराना है और ये हमने जाना है हमारे दृश्य ब्रह्मांड के छोर से हम तक पहुंचने वाली लाइट के थ्रू। ब्रह्मांड में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन और उसकी हमसे दूरी उसके द्वारा एमिट की गई लाइट के हम तक पहुंचने में लगने वाले समय से तय होता है। और ये लाइट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस रफ्तार से लाइट पूरे 1 साल तक जितना सफर तय करती है उसे महज 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। किलोमीटर में कहूँ दोस्तों तो लाइट 1 साल में अप्रोक्सीमेटली 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर का अंतर काटती है। करीब 25,000 लाइट ईयर दूर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का छोर आ जाता है, उसका किनारा आ जाता है। और हमारी गैलेक्सी जिस सुपर क्लस्टर में है वो लैनाकिया सुपर क्लस्टर भी 500 मिलियन लाइट ईयर में समाप्त हो जाता है। और हमने खोजी ब्रह्मांड में अब तक की सबसे दूर की चीज जो है वो है HD1। ये एक गैलेक्सी है और ये हमारी पृथ्वी से 33.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर दूर तक ही हम दृश्य ब्रह्मांड को देख पाए हैं, उसे ऑब्जर्व कर पाए हैं। और यहाँ तक फैला है हमारा दृश्य ब्रह्मांड। अब इसके आगे क्या है हमें आज तक नहीं पता। हो सकता है कि ब्रह्मांड इसके पार भी फैला हुआ हो सकता है कि उसके पार की दूर की लाइट अब तक हम तक ना पहुंची हो सकता है कि दृश्य ब्रह्मांड के उस पार शायद अंधेरे में ही सही ब्रह्मांड की उपस्थिति हो। और होने में तो ये भी हो सकता है कि इसके उस पार कुछ भी ना हो। लेकिन हमें एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली है कि हमारा ये जो दृश्य ब्रह्मांड, ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आज है, वो पहले इससे कम साइज में था और आज ये फैलकर इतना बड़ा हुआ है और ये लगातार फैलता जा रहा है। तो फिर ये फैल किस में रहा है? क्या ब्रह्मांड खुद में ही फैल रहा है या किसी अन्य चीज में जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंत है या फिर इस ब्रह्मांड का नजर आने वाला ये विस्तार समय द्वारा रचा एक भ्रम है? भगवान भी कहते हैं कि संसार एक माया है, लेकिन इस माया को अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। पर फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके लिए कुछ थियरीज दी है। चलिए उन थियरीज को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन हम हमारी सेंसेस के द्वारा करते हैं, हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा। और ये 5 इंद्रियां जो हमें दिखाती है, महसूस करवाती है, स्पर्श करवाती है, उसी से हम चीजों को समझते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनमें 6 सेंस है, यानी कि वो आम इंसानों से कुछ ज्यादा समझ सकते हैं। पर मानो कि किसी इंसान में इससे भी ज्यादा बहुत सारी सेंसेस हो तो क्या हम जो आज महसूस करते हैं उससे ज्यादा महसूस करेंगे? ये हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि जो जानकारियां हमारी सेंसेस के मुताबिक हो उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैलेक्सीज, प्लेनेट, स्टार, अर्थ एक्सेट्रा। और जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जो हमारी सेंसेस के भी परे है, उसका अनुमान हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, 4th, 5th, 7th डायमेंशन या फिर पैरेलल यूनिवर्स जो हमारे साथ ही चलता हो। अब दोस्तों सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे होगा? क्यों हम पूरी वास्तविकता को देख नहीं सकते? तो फ्रेंड्स, इसका कारण है समय की वो गति जिस पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये 5 अलग अलग रंगों की ग्लास बॉल है और मान लीजिए कि कोई इंसान सिर्फ इसी 5 रंगों को पहचान सकता है, इसी 5 रंगों को देख सकता है। इनके अलावा किसी और रंग को वो नहीं देख सकता। मतलब वो इन 5 रंगों के अलावा सभी रंगों के लिए कलर ब्लाइंड है। अब ऐसे इंसान को अगर इस चित्र को दिखाया जाए तो वो कहेगा कि ये एक सीधी लाइन है जिसमें 3 कलर है। और उसे अगर ये चित्र दिखाया जाए तो वो कहेगा कि ये एक सी आकार का चित्र है जिसमें 5 कलर है। और जब हम उसे ये तीसरा चित्र दिखाएंगे तो वो कहेगा कि ये एक 5 रंगों से बनी अजीब सी आकृति है और इनके बीच कोई अदृश्य शक्ति हो शायद जिससे ये बंधे है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन सही है? क्योंकि हकीकत में ये तीनों चित्र कुछ ऐसे दिखते थे।
लेकिन ये व्यक्ति उन चित्रों में उन्हीं रंगों को देख पाया जिन्हें वो पहचानता था, जिन्हें वो महसूस कर सकता था, उन रंगों को नहीं जो उसके विजन के परे थे। इसलिए वो व्यक्ति इस पूरे चित्र को तो, इस ओरिजिनल चित्र को तो देख ही नहीं पाया। यहाँ ये बॉल वो इंफॉर्मेशन है जिनसे हमारा निर्माण हुआ है, और ये रंग हमारी इंफॉर्मेशन में मौजूद वह समय की खास ऊर्जा है जो हमें समय में गति देती है। और इसी गति पर हम जीते हैं, इसी गति पर हम किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं। और हमारे इसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा हमारे इस ब्रह्मांड की यह तस्वीर है, और जिसमें हम सिर्फ वही देख रहे होते हैं, वही देख पाते हैं जो हमारे समय की गति पर चलता है। और हमारे लिए समय की गति तय होती है हमारे अंदर बह रही समय की ऊर्जा की इंटेंसिटी के हिसाब से, जिसके दो भाग है। एक है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा भौतिक स्वरूप यानी कि हमारी शारीरिक क्षमताओं और उसके स्ट्रक्चर को दिखाती है, और दूसरा भाग है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जो आपको जीवन में मिलने वाले परिणामों को पहचानने, उस तक पहुंचने और जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार होती है। कुल मिलाकर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए रास्ते में समय का निर्धारण करती है। मतलब कि जीवन में हमें किसी चीज को पाने के लिए समय की गति में आगे चलना होता है। जीवन में कोई चीज तुरंत ही नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए समझ ले कि आपकी सैलरी 50,000 है और आप कोई बड़ी महंगी स्पोर्ट कार खरीदना चाहते हैं, तो आप उसे तुरंत नहीं खरीद सकते। भले ही इस कार को आप रोज देखते हो, लेकिन इस कार तक पहुंचने में हो सकता है आपको 20 साल लग जाए। समय में ये 20 साल की दूरी आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन यानी समय में आपके भौतिक स्वरूप की टाइम स्पीड से तय होती है। और यदि आप या मैं इस प्राइमरी इंफॉर्मेशन के समय की रफ्तार को दोगुनी कर दे, तो ये 20 साल की दूरी आधे समय में यानी 10 साल में भी कंप्लीट हो सकती है। जो दूरी हम अनुभव करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे समय की गति पर ही अनुभव करते हैं, ना कि पूरी वास्तविकता के आधार पर। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम ब्रह्मांड में दूर तक देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ अपने समय की गति पर ही करते हैं, ना कि उनके समय की गति पर। क्योंकि वास्तविकता में इस ब्रह्मांड में समय दो अलग परिणामों के लिए अलग अलग गति पर चलता है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी भी यही कहती है कि ब्रह्मांड में समय की गति अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। समय सापेक्ष है, और समय का ये अंतर जितना अधिक होगा, परिणाम हमें उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। और इसी वजह से ये ब्रह्मांड इतना विशाल और अनंत तक फैला हुआ नजर आता है, जिसे अगर एक शब्द में कहे तो ये दूरी समय के द्वारा रचाया गया एक भ्रम साबित होती है। हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें समय में हमारा भौतिक स्वरूप और एक निश्चित जीवन की ही गति देती है, जिस पर हम समय को देखते हैं। लेकिन जीवन में मिलने वाली चीजों को पहचानने की काबिलियत हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन देती है, जो उन्हीं चीजों को पहचान सकती है जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से मौजूद हो। और इसके साथ साथ वो चीज हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन यानी कि हमारे समय की गति पर ही चल रही हो। जैसा कि हमने आगे इस उदाहरण में देखा, यह व्यक्ति वही बॉल पहचान पाया जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास थी। और अगर हम इस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन में एक नए रंग की बॉल को और जोड़ दे, तो उसकी समय की गति बदलने से उसके और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और वो उन नई इंफॉर्मेशंस को भी देख पाएगा जो उसकी बदली हुई समय की गति पर चल रहे होंगे। और इससे ये व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट का एक नया रूप देख पाएगा जो उससे अब तक अछूता और दूर था। तो दोस्तों, इस थियरी के अनुसार बात बिल्कुल साफ है। जिस ब्रह्मांड का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितना हमारे समय की गति पर गतिमान है। और दूसरी बात ये कि इस ऑब्जर्व किए जा सकने वाले ब्रह्मांड में हम किसी चीज की दूरी को सिर्फ हमारे समय की गति के एस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, जो समय का रचा एक इल्यूजन, एक भ्रम हो सकता है। और अगर इस थियरी की माने तो इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमारे समय की गति इस ब्रह्मांड में चलने वाली समय की गति के सामने बहुत बहुत ही कम है। और जितना अधिक ये अंतर होगा उतनी ही दूरी हम ऑब्जर्व करेंगे, और जिसके फलस्वरूप हमारे लिए ब्रह्मांड अनंत ही होगा। हमारी नजरों के परे भी ब्रह्मांड में नए नए बदलाव होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड की और हमारे समय की गति में भी परिवर्तन होता है, और फलस्वरूप हमें ब्रह्मांड का विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। जबकि वास्तविकता में यह विस्तार मात्र
ब्रह्मांड में बदलती समय की गति का अपने बदलते हुए समय की गति में महसूस होने वाला अंतर है और कुछ नहीं। अब इतना जानने के बाद भी दोस्तों, अगर आपको आपकी जिज्ञासा के लिए ये जानना ही है कि क्या होगा इस ब्रह्मांड के बाहर, क्या होगा इस ब्रह्मांड का किनारा, तो वैसे तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये सवाल ही व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके समझने की शक्ति के आधार पर बता दूं कि ब्रह्मांड के छोर को महसूस करने के लिए आपको आपके समय की गति को बदलना होगा। यानी आपको समय की उस उच्चतम गति पर पहुंचना होगा जिसके अधीन ये ब्रह्मांड है, जहां से प्रत्येक परिणाम की शुरुआत होती है। और इस पल आपका आकार इतना विशाल होगा जहां से यह संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र एक छोटा सा बिंदु समान नजर आएगा। और इसके पार आपको कोई डायमेंशन नहीं महसूस होगा, जहां पर कोई भी दूरी आपके लिए मायने नहीं रखेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे एक साथ लाखों करोड़ों अनगिनत परिणाम, या फिर कई और अनगिनत ब्रह्मांड भी, जहां पर लाखों जीव अपनी गति में समय में हमसे शायद आगे हो। अतीत के कई मिट चुके निशान, नए जन्म और लाखों अजूबे जो हमारी भौतिकी के नियमों को चैलेंज करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय की उस सीमा तक भी, समय की उस गति पर भी आपको समय का कोई किनारा नजर नहीं आएगा। ठीक हमारी पृथ्वी की तरह, जहां से आप चलना शुरू करेंगे फिर वापस आप वहीं पहुंच जाएंगे। आपको कोई भी छोर, कोई भी किनारा नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार समय के जिस बिंदु पर आप खड़े होगे वहां से सभी चीजों की शुरुआत होती है और अंत भी उसी बिंदु पर होता है। और इस बिंदु का एक हिस्सा आप भी होगे, लेकिन इस केंद्र बिंदु के परे कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए क्या हो अगर आपका समय रुक जाए। क्या अब आपका कोई वजूद, कोई अस्तित्व रहेगा? हमारा अस्तित्व समय से ही है। जहां समय नहीं वहां कुछ नहीं। और इसी प्रकार समय का कोई किनारा, कोई अंत नहीं। और यह ब्रह्मांड भी समय से ही जन्मा है। ब्रह्मांड के पहले न समय था और ना उसके बाद होगा, क्योंकि समय का बहाव ही, बदलाव ही, गति ही ब्रह्मांड को और उसमें मौजूद हर चीज को उसका अस्तित्व देती है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इससे रिलेटेड इतने ही इंटरेस्टिंग है दो टॉपिक। एक है समय खुद और दूसरा है द डायमेंशंस। अगर आप इन दोनों वीडियो को देखना चाहे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके उन्हें जरूर देखें। और आगे मिलेंगे ऐसे ही एक साइंटिफिक और हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।